जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 26 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 27वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 27वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, चारों दिशाओं की ओर मुख करके भोजन करने का फल। तो इसका श्लोक है, आयुषम प्रांग मुखो भुक्ते यशस्यम दक्षिण मुखा श्रियम प्रत्यम भुक्तो ऋतम भुक्ते हृदय मुखा। अर्थात प्राणी मुखा पूर्व की ओर मुख करके खाने वाला आयुषम भुंक्ते अधिक आयु को भोगता है, दक्षिण मुखा यशस्यम भुंक्ते दक्षिण की ओर मुख करके खाने वाला अधिक यश को पाता है, प्रत्यम मुखा श्रियम भुंक्ते पश्चिम की ओर मुख करके खाने वाला धन को भोगता है और उद्यम मुखारिक्तम भुंक्ते यानी उत्तर की ओर मुख करके खाने वाला सत्य को प्राप्त करता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो 27वां श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। तो पहला है अंतर विरोध। 26वें श्लोक में उपनयन विधि के केवल पूर्वाभिमुख होकर खाने का विधान है, जबकि इसमें चारों दिशाओं में खाने का निर्देश है। यह पूर्व विधान से भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। दूसरा है प्रसंग विरोध। 26वें श्लोक में केवल पूर्वाभिमुख होकर खाने की चर्चा थी। प्रसंगानुसार उसका महत्व दर्शाना तो प्रासंगिक हो सकता था, किंतु इस श्लोक में चारों ही दिशाओं का महत्व दर्शाया है। इसमें तीन दिशाओं की कोई चर्चा या प्रसंग नहीं है, अतः प्रसंग के बिना ही इनका वर्णन करना प्रसंग विरुद्ध है। तीसरा कारण है शैलीगत आधार। इस श्लोक की शैली निराधार है, अयुक्त युक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। भोजन करने का दिशाओं के साथ कोई संबंध नहीं है और न यश आदि की प्राप्ति का कोई संबंध है। और यदि इतने सस्ते में ये लाभ प्राप्त हो सकते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि सभी किसी न किसी दिशा में मुख करके ही भोजन करते हैं। यदि इतनी आसानी से ये सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, तो फिर इनकी प्राप्ति के लिए कठिन प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। इसके अनुसार तो कोई भी व्यक्ति गरीब रहना ही नहीं चाहिए। यह इस प्रकार की शैली मनु की नहीं हो सकती है। उसके बाद 28वां श्लोक है, भोजन से पूर्व आचमन विधान। इसमें लिखा है, उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्न मध्यात्म माहितः भुक्त्वा चोपस्पृते सम्यद्विग खानि च संस्प्रेत। अर्थात द्विज नित्यम प्रतिदिन उपस्प्रयत आचमन करके समाहिता एकाग्र मन से अन्नम अध्यात भोजन खाएं, चा और भुक्त्वा खाकर सम्यक अच्छी प्रकार उपस्प्रेत कुल्ला करें, चा और अधिवा खानी संस्प्रेत जल से नाक मुख नेत्र आदि इंद्रियों का स्पर्श करके अर्थात धोएं, यानी नित्य भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया करें। उसके बाद 29वां श्लोक है, भोजन संबंधी आवश्यक विधान। इसमें लिखा है, पूजे दशनम नित्यमाद्य चैव तदकुच्छयन् दृष्ट्वा हृष्य प्रचीदेच प्रतिन्देच सर्वशः। अर्थात नित्यम प्रतिदिन खाते हुए अशन्नम पूजेत भोज्य पदार्थ का आदर करें, चा और एतद अकुत्सयन अध्यात इसे निंदा भाव से रहित होकर अर्थात श्रद्धा पूर्वक खाएं, दृष्ट्वा हर्षेत चा प्रसीदेत भोजन को देखकर मन में उल्लास और प्रसन्नता की भावना करें, चा तथा सर्वशा प्रतिनंदनेत उसकी सर्वदा प्रशंसा करें। उसके बाद 30वां श्लोक है, पूजितम ऋष्यम नित्यम वनमुजम च यच्छति अपूजितम तु तद भुक्त मुक्त्यम नाश एदिदम। अर्थात ही क्योंकि पूजितम अशनम श्रद्धा आदर पूर्वक किया हुआ भोजन, नित्यम बलम च ऊर्ज यच्छति सदैव बल और स्फूर्ति देने वाला होता है, तू तत् अपूजितम और वह अनादर पूर्वक भुक्तम खाया हुआ, इदम उभयम नाशेत इन दोनों बल और स्फूर्ति को नष्ट करता है। उसके बाद 31वां श्लोक है, नोतिष्ठम कश्चिद दानदाच्चैव तथान्तरः न चैवातिशनम कुर्यान चोदिष्यति कच्युदे ब्रजेत। अर्थात न कश्चित उचितम दध्यात, न किसी को अपना झूठा पदार्थ दें, चा और तथा एव न अंतराध्यात उसी प्रकार न किसी भोजन के बीच आप लावें, चा
चैव अति अशनम कुर्यात, न अधिक भोजन करें, चा और न उच्छिष्ट कृतचेत ब्रवेत, न भोजन किए पश्चात हाथ मुख धोए बिना कहीं इधर उधर जाएं। इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो उच्छिष्ट खाने में दोष, उच्छिष्ट भोजन में प्रसंग में महर्षि दयानंद ने विस्तृत प्रकाश डाला है जो उल्लेखनीय है। तो प्रश्न आता है कि एक साथ भोजन खाने में कुछ दोष है व नहीं, तो उत्तर दोष है, क्योंकि एक दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती। जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का रुधिर बिगड़ जाता है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं। फिर प्रश्न आता है, गुरु रुचिष्ट भोजनम, इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? तो उत्तर आता है कि इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किए पश्चात जो पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना, अर्थात गुरु को प्रथम भोजन करा के शिष्य को भोजन करना चाहिए। प्रश्न आता है, जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है, तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहित बछड़े का उच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात अपनी ही उच्छिष्ट होता है, पुनः उनको भी न खाना चाहिए। अब इसका उत्तर आता है कि सहस कथन मात्र ही उच्छिष्ट होता है, परंतु वह बहुत ही औषधियों का सार ग्रह। बछड़ा अपनी माँ के बाहर का दूध पीता है, भीतर के दूध को नहीं पी सकता, इसलिए उच्छिष्ट नहीं, परंतु बछड़े के पिए पश्चात जल से उसकी माँ का स्तन धोकर शुद्ध पात्र में धोना चाहिए और अपना उच्छिष्ट अपने को विकार कारक नहीं होता। देखो, स्वभाव से ये सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट का कोई भी न खाए। जैसे अपने मुख, नाक, आंख, उपस्थ और गुहेंद्रियों के मलमूत्र आदि के स्पर्श से घृणा नहीं होती, वैसे किसी दूसरे के मलमूत्र से स्पर्श से होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टि क्रम में विपरीत नहीं है, इसलिए मनुष्य मात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात झूठा न खाए। फिर प्रश्न आता है, भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें? उत्तर नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। उसके बाद 32वां श्लोक आता है, इसमें लिखा है, अनारोग्य मनुष्य स्वर्गस्य चाति भोजनम अपुण्यम लोक विदिष्टम तस्मात् परिवर्जेत, अर्थात अति भोजनम, अधिक भोजन करना, अनारोग्यम स्वास्थ्य नाशक, अनायुष्मम यानी आयु नाशक, ऐश्वर्यम सुख नाशक, अपुण्यम अहितकर, चा और लोक विदिष्टम लोगों द्वारा निंदित माना गया है। तस्मात् इसलिए तत् उस भोजन को करने को परिवर्जित छोड़ देवें। उसके बाद 33वां और 34वां श्लोक है आचमन विधि। इसमें लिखा है, ब्राह्मण विपरीतेन नित्य काल मुपर्षेत कायतैद्र शिखाभ्याम बाण पित्रेण कदाचन अंगुष्ठ मूलस्य तदे ब्राह्म तीर्थ प्रच्छते कायमंग गुलिम मूलग्रे दव्यम पिष्येत रधा, अर्थात विप्र द्विज नित्य कालम प्रतिदिन आचमन करते समय ब्राह्मण तीर्थेन, ब्राह्म तीर्थ आंग के अंगूठे के मूल भाग का स्थान जिससे कलाई भाग की ओर से आचमन ग्रहण किया जाता है से व अथवा काय त्रैदाशिकाभ्याम, काय तीर्थ यानी प्रजापात्य कनिष्ठा उंगली के मूल भाग के पास का स्थान से या त्रैदशिक देव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग का स्थान से उपस्प्रेत आचमन करें। पित्रेण कदाचन नहा, पितृ तीर्थ यानी अंगूठे तथा तर्जनी के मध्य का स्थान ये कभी आचमन न करें। अंगुष्ठ मूलस्य तले अंगूठे के मूल भाग के नीचे का स्थान ब्राह्म्य तीर्थ प्रच्छेद यानी ब्रह्म तीर्थ, अंगुली मूले कायम अंगुलियों के मूल भाग का स्थान काय तीर्थ, अग्रे दैवम अंगुलियों के अग्रभाग का स्थान देव तीर्थ और तयो अद्यपिष्यम अंगुलियों और अंगूठों के मध्यवर्ती मूल भाग का स्थान पितृ तीर्थ प्रच्छते कहा जाता है। उसके बाद 35वां श्लोक है, इसमें लिखा है, तिराचाम मेदपा पूर्वाद्वि मृजतो मुखम खानि च विस्पृशे तद्वैरात्मना शिर एव चह, अर्थात पूर्व अपित्री आचमेत, पहले जल का 3 बार आचमन करें तथा उसके बाद मुखम द्वि प्रमज्जत, मुख को 2 बार धोएं, चा और खानि एव नाक कान नेत्र आदि इंद्रियों को आत्मनम च सिरा एव हृदय और सिर को भी अद्वि जल से स्प्रेत स्पर्श करें। उसके बाद 36वां श्लोक है, अनुषणामिर
फेनमारविद द्विस्थेर्न धर्मविद स्वचेतु सर्वदारा मेदकांते प्रागुदंग मुखा। अर्थात स्वचेप्सु धर्मविद पवित्रा का इच्छुक धर्मात्मा व्यक्ति अनुष्माणी भी अफेनावि अध्वी ठंडे भाग रहे जल से एकांते प्राग उदंग मुखा एकांत स्थान में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके सर्वदा तीर्थेन आचमेत सदैव तीर्थ स्थान से ही आचमन करे। उसके बाद 37वां श्लोक है हृदयगामी पूज्यते विप्रा कष्टगामिस्तु भूमि पाप वैश्योद्योगी प्रतिष्ठामिस्तु शूद्र स्पष्ट भी विरमंततः। अर्थात विप्र हृदयगामी ब्राह्मण हृदय तक गए हुए, भूमि कष्ट गभी क्षत्रिय कंठ तक गए हुए, वैश्य प्रातिताभि यानी वैश्य मुख में गए हुए, शूद्र अंततः स्पष्टाभि शूद्र होंठों से स्पर्श किए हुए आदि पूज्यते आचमन से जल से पवित्र हो जाता है। अनुशीलन देखते हैं तो 36वें 37वें श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं। 36वें श्लोक में विधान का मनुस्मृति में आचमन वर्णन संबंधी अन्य विधानों से तालमेल नहीं बैठता। जैसे कि दूसरे अध्याय के 167वें श्लोक में दोनों संख्याओं में आचमन करके गायत्री का जप करने का विधान है और दूसरे अध्याय के 67वें और 77वें श्लोक में भी दोनों संध्याओं में गायत्री का विधान है। इन श्लोकों में किसी दिशा विशेष की ओर मुख करके आचमन या संध्या करने का निर्देश नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जप या संध्या किसी भी दिशा की ओर मुख करके की जा सकती है। जिस ओर मुख करके व्यक्ति संध्या करेगा उसी स्थिति में ही आचमन करेगा। यहाँ जो पूर्व या उत्तराभिमुख होकर भी आचमन करने का विधान है, इसकी उक्त वर्णन से तालमेल न बैठने के कारण अंतर विरुद्धता आ जाती है। इस श्लोक में जो एकांत में आचमन करने का निर्देश है उसका भी विरोध बनता है। दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में उपनयन संस्कार के अवसर पर आचमन करने का विधान किया है। इसी प्रकार सभी संस्कारों और यज्ञों में भी लोगों के बीच आचमन किया जाता है। अतः एकांत में आचमन करने का निर्देश देने वाली विधि इससे तालमेल न खाने के कारण इनके विरुद्ध है। उसके बाद दूसरा कारण है प्रसंग विरुद्ध। तो दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में, उसके बाद 11वें और 14वें श्लोक में और 43वें श्लोकों में पहले स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि यहाँ द्विजातियों के कर्मों का और उन्हीं के उपनयन विधि के वर्णन का प्रसंग है। शूद्र का इस विधि से कोई संबंध ही नहीं है, किंतु 37वें श्लोक में शूद्र की आचमन शुद्धि का भी वर्णन किया जा रहा है। इससे इस श्लोक की प्रसंग विरुद्धता स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद तीसरा कारण है शैलीगत आधार। 37वें श्लोक में श्लोक की शैली अयुक्त युक्त निराधार एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। चारों वर्णों के व्यक्तियों में कोई शरीर रचना की भिन्नता नहीं है। जो कोई आचमन जल के स्पर्श मात्र से शूद्र हो जाए और कोई कंठ हृदय या मुख से जाने से मात्र से, यह तो मात्र एक प्रक्रिया है। इसी से जीवन की शुद्धता का मान लेना अतिशयोक्ति है। यदि इसी से इतनी शुद्धता मिल जाती है तो फिर अन्य वैदिक क्रियाओं की क्या आवश्यकता रह जाती है। उसके बाद 38वां श्लोक है, इसमें लिखा है उद्यते दक्षिणे पाणाबु मी उच्यते द्विजः शब्द प्राचीन आविति निवीति कंठ सज्जने। अर्थात द्विज दक्षिणम पाण उद्यते, दाहिने हाथ को ऊपर रखने की अवस्था में, अर्थात जब द्विज यज्ञोपवीत को दाएं हाथ और कंधे के नीचे लटकाकर तथा बाएं कंधे के ऊपर रखकर पहनता है, तब उपवीति यानी उपवीति शब्दे बाएं हाथ को ऊपर रखकर पहनने की अवस्था में प्राचीन आवीति और कंठ सज्जने गले में माला के समान पहनने की अवस्था में निवीति उच्यते कहलाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।